अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जी? ठीक हैं? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ज़बरदस्त समा है गर्मी के साथ और हम हाजिर हैं आपके साथ कुछ न कुछ बात करने को, क्योंकि तू मेरा शौक देख, तू मेरा इंतज़ार देख, है ना जी? ऐसा तो है ना, फिर शौक दी गाले। तो ये देखिए ना मेरी चक्की, ये कभी आपने घुमाई है? बड़ी सख्त होती है, इसको घूमना बड़ा मुश्किल है बड़ा जोर लगता है भाई। शाबाशी है जो ज़माने में लोग चक्की पे आटा पीसते थे, और मिर्च मसाले भी सुने कुछ चक्की पे, और नमक भी पीसा जाता था, पता नहीं क्या कुछ पीसा जाता था। वो फल्ला, लेकिन इंसान तो पिस जाता होगा, नो डाउट। उस ज़माने में जो है ना, लोगों की ज़िंदगियाँ बड़ी थोड़ी थी, बेचारे इतनी मुशक्क़त करते थे, खाने को कुछ मिलता नहीं था, है ना? तो ये तो फिर बात है, ज़िंदगी है और ज़िंदगी मुशक्क़त है। वो ज़माना हो या ये ज़माना हो, हमें खाना खाने के लिए और हमें पकाने के लिए और हमें कमाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है ना? तो मैंने आज बनाया था खाना, अभी खाने का टाइम है, तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो मैं पहले शेयर कर लूँ, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग, एज़ यू ऑल नो। आपने कभी आप लोगों की अपनी चीज़ें शेयर नहीं की। मैं कहती होती हूँ कि आप लोग भी मुझे बताया करें आज क्या पकाया है और कैसे पकाया है ना? तो मैंने बनाया है जनाब ये आलू चिकन। मैं हमेशा जो है ना आलू चिकन बनाती हूँ, क्योंकि मुझे आलू बहुत पसंद है, और उसके फ़वाइद ये होते हैं कि एक तो मुझे पसंद है, और दूसरा ये कि ज़रा ज़्यादा सालन बन जाता है ना, और अब्बू को भी आलू पसंद है। तो हम जनाब शोरबे के साथ बनाते हैं, हल्का हल्का शोरबा, ताकि बुज़ुर्ग जो है ना वो आराम से खा लें, इंजॉय कर लें। तो अगर आप देख सकते हैं तो उसके अंदर एक टांग है, ये एक टांग वाला मुर्गा था। सुना है कभी? अच्छा, आपने वो लतीफ़ा सुना है? अब्बू बहुत सुनाते होते थे, और अभी भी मैंने अब्बू से कंफर्म किया है वो पूरा का पूरा लतीफ़ा, कि एक आदमी था, तो उसने अपने मुलाजिम को कहा कि चिकन बनाओ, मुर्गा बनाओ। तो जब मुर्गा बन गया तो उसमें एक टांग थी, तो उसने कहा कि भाई दूसरी टांग कहाँ है? कहते हैं जी ये मुर्गा जो है एक टांग पे खड़ा था, इसकी एक ही टांग थी। अच्छा जी, वो आदमी तो चुप कर गया मालिक जो था। तो एक दिन ये दोनों फिर जा रहे थे कहीं रास्ते में, तो दूर एक मुर्गा जो था ना वो एक टांग पे खड़ा था। तो मालिक ने क्या किया कि उसको श करके ऐसे आवाज़ दी ना, तो वो दोनों टांगों पे भागता हुआ दूर चला गया। तो इसने मुलाजिम को कहा, ये देखो ये भी लंगड़ा था, और देखो दूसरी टांग निकल आई ना मालिक तो समझदार था, तो वो कहने लगा, मुलाजिम अगर आप उस वक्त मेज पे शी करते शायद दूसरी टांग निकल आती, लेकिन आपने तो किया ही नहीं खैर ये तो मुहावरा था, लेकिन बड़ा आसान है ना? देगची के अंदर से बोटी निकाल लेना, देगची के अंदर से कुछ भी निकाल के खा लेना। अब क्या पता चलता है मालिकान को, है ना? तो ऐसे तो लोग होते हैं, है ना? मेरे साथ ऐसे हो चुका है, बहुत बहुत दफ़ा हो चुका है, रंगे हाथों भी पकड़े जा चुके हैं, बोटी निकालते हुए, दूध देगची के साथ मुंह लगा के पीते हुए। कलेजी पकड़ी है तो उसमें से गरम गरम जल्दी से निकाल दी, बाजी का मुंह इधर हुआ, तो सचमुच ये हो चुका है मेरे साथ। जी हाँ, चले कोई बात नहीं वो उनका हिस्सा। और ये मैंने बनाए हैं जनाब दही बल्ले। अपनी पुरानी जो मेरी जहेज की चीज़ें हैं उसमें से एक निकाला है, और जान के मैं निकालती हूँ ताकि मैं आपको दिखाऊं। दही बल्ले मैंने कैसे बनाए हैं? मैं जो है ना बेसन के बनाती हूँ, बस दही के अंदर मसाले शसाले डाल दिए, जो भी दिल करता है, चाट मसाला, मैं तो इसमें प्याज भी डाला हुआ है, हरी मिर्च काट के डाली है, जीरा अजवाइन ये सब डाल दिया, और बीच में दही डाल दिया, फुल्कियाँ हल्की हल्की सी बना ली। फुल्कियों के अंदर मैंने कुछ नहीं डाला, सिर्फ थोड़ा सा सोडा डाला है और नमक मिर्च, बस दैट्स इट। अगर कुछ डाल भी लें तो ठीक होता है, कभी कभी मैं प्याज भी डाल लेती हूँ, लेकिन आज नहीं डाले क्योंकि कटे हुए नहीं थे, तो बाद में डाल दी, बीच में से ऐड कर दिए। देखिए कितने मज़ेदार है ना? और एक और चीज़ भी बनाई है, जी हाँ, मैंने क्या बनाया है? साग बनाया है ये देखिए, है ना मज़ेदार, ज़बरदस्त। और ये अम्मी की जो है ना डिश है 3 मुख्तलिफ डिशेज़ हैं। अम्मी होती ना तो मुझे डांट पड़ जाती, मुझे कहेंगी कि तुमने क्या मुख्तलिफ किस्म की डिशें रखी हुई हैं। अम्मी जो है ना बड़ी करीना वाली थी, और बड़ी पर्टिकुलर थी इन चीज़ों में कि साथ हो, एक जैसी चीज़ें हो। मैं ज़रा थोड़ी हैज़र्ड सी हूँ कोई भी चीज़ हो बस मैं कहती हूँ ठीक है, काम चलाना चाहिए, है ना? ख्याल मुझे आया
फिर मैंने कहा कि इस डिश से निकाल के मैं एक और डिश में डालूंगी, सिर्फ सजावट की खातिर, आपको दिखाने की खातिर, और फिर बर्तन और धोने पड़ेंगे जिसने धोने हैं। तो मुझे तो इस बात की बहुत फिक्र होती है कि दूसरे का ख्याल बहुत रखना ज़रूरी है। अब क्या मेरी खूबसूरती की खातिर मैं और बर्तन ज़ाया करूँ, तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। तो बस ये है, देख लीजिए, आपको नज़र आ रहा है, करीब से भी दिखाऊं, ये देखिए, है ना मज़ेदार किस्म का सारा कुछ। दिल कर रहा है मुझे भी, अब भूख लग चुकी है, गरम गरम चपाती के साथ खाऊंगी, मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो आप लोग भी इंजॉय करें खाना इसी तरह बनाएं, मज़ेदार सा, सादा सा। और बनाया कैसे है, मेरा तो तरीका कार ही बड़ा सिंपल है, आप लोगों को तो मैंने पहले भी बताया हुआ है। बस जी ना मसाला बनाती हूँ एक दफ़ा ना हम लोग चाइना गए थे, JF-17 के लिए, बजी की वहाँ पर पोस्टिंग थी काफ़ी लंबे टाइम के लिए, तो मैं भी कुछ अरसे के लिए गई थी। तो फिर ये मुझसे पूछते होते थे कि कैसे बनाना है, कोई चीज़ कैसे बनानी है। तो एक दिन मुझे कहते हैं कुछ बनाना है, तो मैंने कहा बस मसाला बनाएं और उसके अंदर डाल दें। कहते हैं ये मसाला बनाने का क्या मतलब है फिर मैंने उन्हें बताया कि मसाले का मतलब ये है कि बस प्याज सुरख करें, उसके अंदर अदरक लहसुन डालें, और उसके अंदर नमक, मिर्च, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, हल्दी, जो कुछ डालना है, टमाटर शमाटर डाल डूल के उसको मज़ेदार सा मिक्स कर दें। वो अच्छा सा मज़ेदार सा एक मसाला बन जाता है। उसको वैसे भी खा सकते हैं मेरी बेटी उदा को बहुत पसंद था, थोड़ा सा बीच में दही डाल लेती थी वो, और कहती थी मामा बस मुझे तो यही आप रोटी के साथ दे दें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो मैं उसके लिए मसाले बना लेती थी। और वो यहाँ पर हॉस्टल में थी, हॉस्टल में नहीं सॉरी अम्मी के पास ही होती थी, हॉस्टल में तो नहीं रही, लेकिन घर में मैं जब भी आती थी ना, पिंडी थी हम लोग, तो मैं उसके लिए बना के ना मसाला छोटे छोटे कटोरों में डाल के रख देती थी। अम्मी अबू ने हॉस्टल में नहीं रहने दिया, ज़ैनब भी इधर ही रहती रही है और हुदा भी इधर ही रह के, और साथ ही तो लम्स था, तो लम्स से पड़ती थी। तो ये मसाला बना लें, बस उसमें हर चीज़ डाल दें, और ऊपर से अगर अदरक काट के डाल दें बारीक बारीक, मेरे पास धनिया नहीं था, धनिया डाल दें। इसके अंदर मैं पुदीना डालती होती हूँ ज़रूर, दही बल्लों में वो भी मैंने नहीं डाला, भूल गई ख्याल ही नहीं आया, हालांकि इधर साथ ही लगा हुआ पड़ा है, इधर से तोड़ा, इधर से धोया और इधर से डाल दिया। और बाकी ये है कि साग भी ऐसी बनाती हूँ, साग को पहले काट के मैं उसके अंदर मेथी भी डाल लेती होती हूँ, जो भी कुछ है। अगर मूलियों का ज़माना हो तो मैं मूलियों के पत्ते भी थोड़े से डाल देती हूँ, इवन गाजर के पत्ते भी, जो भी साग मुयसर है। और अच्छा सा उसको गला के बस घोट लेती हूँ मैं। मुझे तो मोटा मोटा घुटा हुआ अच्छा लगता है, मुझे वो ज़्यादा बारीक हुआ हुआ जो लोग कुछ कर लेते हैं, मेहंदी बना छोड़ते हैं, मुझे वो नहीं पसंद बहरहाल, और बस तड़का लगा दिया, बाद में या पहले भी लगा सकते हैं, या आपकी अपनी मर्ज़ी है। और बाकी तो आपको पता है खाने पीने की चीज़ों की तो भरमार है, आपको मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर इतने कुछ तरीके। तो तरीके तो मैंने नहीं बताने, मैंने तो बस सिर्फ अपनी बातें करनी थी आपके साथ ठीक है ना। तो चलिए खुश रहें, खाएं पिएं, कुछ भी बनाएं। और साग में आलू भी डाल सकते हैं, दही बल्लों में भी आलू डाल सकते हैं, जो कि आज नहीं डले, वरना वो भी डाल लेती होती हूँ मैं। तो अगर मुझे ख्याल आता तो मैं डाल लेती, पर मुझे याद ही नहीं रहा है ना। तो बस ये याददाश्त भी बड़ी ज़रूरी है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान की कम होती चली जाती है। पर चलो जो भी है, जितना भी है, तो पौधों से प्यार करें, पौधों को खुश रखें। अभी देखिए मैंने छिड़काव किया हुआ है, आपको गीला गीला नज़र आ रहा होगा। कुछ चक्कियाँ शक्कियाँ पुरानी हैं तो ला के रख दें, कोई घड़े छड़े हैं तो रख लें बाहर, सजावट ही हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये पसीने बड़े आ रहे हैं, लाहौर में गर्मी है कि जाने का नाम नहीं ले रही। ओहो हो, बहुत गर्मी है। डेरा गर्मी दा बबोजी डेर खरीदा, बबोज बस बबोजे बबोजे कहते हैं हाथ के पंखे को पश्तो में। बस ये बबोजे जो है ना बड़ा काम का है, ये ले आए और इसको लेके बैठ जाए, क्योंकि बिजली का भी कोई पता नहीं होता कब चली जाए और कब आ जाए। और आगे आगे जब बबोजे की ज़रूरत पड़नी है बस, और जो है ना बिजली अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जी हाँ, तो बबोजे ले आए, ऐसे बबोजे बनाएं, बबोजे बना के बेचें ठीक है ना। गारों में चले जाएं, जंगलों में चले जाएं, बयाबानों में, और वहाँ पर रहें और नेचुरल पानी पिएं। और बस अब वही ज़िंदगी दोबारा आने वाली है, क्योंकि IMF ने तो बड़ा तंग किया हुआ है ना जी। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि IMF की बातें मानने की ज़रूरत क्या है ना। आपका अपना मुल्क है, अपने मुल्क को चलाएं मज़े से। हाँ जी हाँ, जो चीज़ें हैं उसको अवेल करें, ठीक है ना। अगर मेरे घर में चिकन नहीं है तो फिर चिकन खाने की क्या ज़रूरत है, दाल खाएं, साग खाएं, नहीं तो खाली रोटी खाएं। अब आप कहेंगे खाली रोटी खाना भी मुश्किल है, पर जो भी है
लेकिन घर की चीज़ से खाए ना, ज़रूरी है कि आपने बाहर से लाना है और IMF को दरमियान में लाना है। ये दूसरों को दरमियान में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आई एम अगेंस्ट इट। IMF नो नो नो। अच्छा जी, चलते हैं, हम चलते हैं। बस जी, बातें तो हमारी हो गई और हम क्या कहें। आगे आप खुद समझदार हैं। सोचिए, आज सोचिए, ठीक है ना। ये सोचना बड़ा ज़रूरी है, सोचेंगे तो अमल करेंगे ना। हम खाना खाते हैं चल के, मैं इसमें से क्या खाती हूँ मुझे ये पता नहीं है, ठीक है ना। कल के सालन भी पड़े हुए और मैं कल के सालन अक्सर पहले ख़त्म करती हूँ, तो एक दो चीज़ें पड़ी हुई हैं थोड़ी थोड़ी सी, तो वो ले लूँगी, तो ये हम शाम को खा लेंगे, कोई बात नहीं। बची गई मैं अपनी बहन की तरफ और उन्होंने तो खाना नहीं है, तो बस मैं ये रख छोड़ूंगी। अब्बू को तो दे दिया, एक टांग अब्बू की एक टांग मुझी की हो जाएगी, है ना। चलेंगी तो फिर चलते हैं, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, खाने खाएं, मज़े में रहें, IMF से दूर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहना है ज़रूर।